नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं पटना के गलियारों में, बिहार की राजधानी में राजनीतिक हलचल की। तो प्रताप तेज प्रताप जी हाँ, तेज प्रताप के घर से चोरी, तो तेजस्वी के घर में छापा। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने पकड़ी 600 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग। और ईडी की छापेमारी में और क्या क्या पाया गया, तो 1 करोड़ कैश, 2 किलो 400 ग्राम सोना भी बरामद किया गया है। लालू परिवार के नाम पर रियल एस्टेट और किन सेक्टरों में हुआ निवेश, इसकी पड़ताल में जुटी हुई है ईडी। 350 करोड़ की अचल संपत्ति, 250 करोड़ का बेनामी दारों के जरिए हुआ ट्रांजैक्शन, एजेंसी को विदेशी मुद्राएं भी मिली है। और मजे की बात यह है कि मात्र 4 लाख में जो फ्लैट खरीदा गया है उसकी कीमत 1.5 करोड़ है। अवैध तरीके से अर्जित की गई है संपत्तियां, संपत्ति कंपनी के नाम, और इस्तेमाल कर रहे तेजस्वी यादव। तेजस्वी के ही खाते में ट्रांसफर किया गया है कैश। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सीबीआई के सामने नहीं, तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने नहीं हुए हैं पेश। कहा कि मेरी पत्नी बीमार है, उनकी तबीयत खराब है, इसलिए हम सीबीआई के सामने पेश होने में सक्षम नहीं है। इस पर नीतीश कुमार ने कहा है कि 5 साल पहले भी रेड हुई थी, हम लोग साथ हो गए तो फिर हो गया। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जिनके यहाँ छापेमारी हो रही है वह जवाब दे रहे हैं, हम क्या बोले। वहीं दूसरी तरफ जो खबर आ रही है कि तेज प्रताप गोपियों के संग रास रचाने के लिए होली आज खेले थे। रास रचाया था होली के दिन और वृंदावन से कलाकारों को बुलाया था। उसमें से एक कलाकार दीपक के नेतृत्व में 7 कलाकार आए थे। तो अब तेज प्रताप ने आरोप लगाया है कि उनके बंगले से इन कलाकारों ने 5 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया है। हालांकि कौन कौन से सामान चोरी हुए हैं इसकी कोई जानकारी नहीं दिया है, लेकिन तेज प्रताप इस बार लठमार होली खेले थे, इसके लिए वृंदावन से कलाकारों को बुलाया था। अब कलाकारों पर ही चोरी का आरोप लगा दिया है। इतना ही नहीं, जो दीपक है उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मंत्री तेज प्रताप को फोन पर धमकी भी दिया है। और वहीं पेपर लीक्स मामले की अगर बात करें तो 4 राज्यों में 5 साल में 18 पेपर लीक, 1.25 करोड़ युवाओं का जो भविष्य है वह संकट में है। 2017 से 22 के बीच में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार का हाल। 2017 में बीएसएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र हुआ था लीक। 18 भर्ती परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें पेपर लीक के शिकार बन गया है और युवाओं का भविष्य संकट में हो गया है। और इधर अगर हम बात करें तो बिहार के अन्य राजनीतिक घटनाओं के, तो बिहार में इस समय होली के बाद, फागुन के बाद चैत में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, तल्खी बढ़ा हुआ है। जहां चैता का प्रोग्राम होता था यहाँ राजनीतिक चैता शुरू हो गया है। तो मुख्यमंत्री बोले मेरी व्यक्तिगत कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम पीएम बने। कहने का मतलब यही है मेरी कोई व्यक्तिगत ख्वाहिश नहीं है, एक ही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा दल एकजुट हो जाएं। अमर शहीद जुब्बा सहनी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा का पर किया माल्यार्पण। बिहार में छत्तीसगढ़ से आए लोग शराबबंदी को देखकर काफी प्रसन्न हैं। यह मुख्यमंत्री खुद बता रहे हैं कि शराबबंदी से दूसरे लोग बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन जब मैंने अगले समाचार में बताया था कि बिहार के 1 करोड़ 86 लाख लोगों ने शराब छोड़ दिया है बकौल सरकार, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, आप पढ़ सकते हैं उस वीडियो पर जाकर। पब्लिक
यह पब्लिक है, सब जानती है। और एक बहुत ही उपयोगी खबर है स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए 15 मार्च तक बढ़ी है तिथि। 1,92,000 उत्तीर्ण छात्राओं में 1,38,000 ने प्रोत्साहन राशि के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और उन्हें अब 15 मार्च तक डेट बढ़ा दिया गया है। आवेदन कर सकते हैं और आवेदन के लिए तकनीकी सहायता ले सकते हैं। शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया है कि 13 मार्च को समीक्षा की जाएगी। इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आवेदन के लिए पोर्टल खुला रखना है या नहीं। मगध विश्वविद्यालय का रिजल्ट अपलोड नहीं होगा। नया पोर्टल पर ही स्नातक छात्राओं का आवेदन की जांच ऑटोमेटिक हो जाएगा। राशि छात्राओं के खाते में चली जाएगी और ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी चाहिए, कोई तकनीकी सहायता चाहिए तो आप कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए। मैं आपको नंबर बता दे रहा हूं, 9534547098 पर कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 8986294256 और इसे हिंदी में एक बार सुन लीजिए, दोबारा मैं रिपीट कर अंग्रेजी में सुन लीजिए, 9534547098। और वही दूसरा नंबर है 8986294256। इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। और वहीं सम्राट चौधरी ने कहा है कि पीड़ित बनने का ढोंग बंद करें लालू यादव। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू प्रसाद पर सीबीआई से पूछताछ पर कटाक्ष किया है। वहीं जायसवाल बोले, नौकरी देकर जमीन लिखाने की क्या आवश्यकता थी। जी हां, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लालू प्रसाद पर ईडी के छापे के बाद कहा कि जीवन के बाद स्वर्ग और नरक क्या होता है यह तो किसी को पता नहीं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को उसके कुकर्मों की सजा यहीं पर मिल जाती है। वहीं सुशील मोदी ने पूछा है, हेमा यादव बताएं हृदयानंद और ललन चौधरी से ने उन्हें क्यों गिफ्ट की थी संपत्ति। और मुकेश सहनी बोले, विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है, यह गलत है। धनंजय लोजपा राष्ट्रीय में प्रदेश महासचिव बने हैं। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा लगातार यात्रा कर रहे हैं, उन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है। और वहीं 18 मार्च को औरंगाबाद जिले में प्रवेश करेंगे। इसके लिए औरंगाबाद जिले में धूमधाम से तैयारी चल रही है। औरंगाबाद जिले की एक और खबर यह है कि छेड़खानी का विरोध करने पर लाठी से पीटकर युवक की हत्या। औरंगाबाद के बारून थाना क्षेत्र के टेंगरा नहर के समीप हुई है घटना और मामला बहुत ही गंभीर हो गया था। शव रखकर जिला अस्पताल, जहां जिला टाउन है, डिस्ट्रिक्ट टाउन औरंगाबाद में प्रदर्शन किया गया, जिसमें सांसद भी 4 घंटे धरने पर बैठे रहे। और वहीं एजुकेशन की बात करें तो 40 साल से रीडर प्रोफेसर की नियुक्ति ही नहीं, 9 साल में 8,002 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी वह भी भरी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर तक 9,000 पद खाली है। तो हायर एजुकेशन का यह हाल है। हायर एजुकेशन प्राइमरी से भी बदहाल है। प्राइमरी में 44,000 बच्चों पर एक टीचर, विश्वविद्यालय में 95 छात्र पर एक शिक्षक, विश्वविद्यालय में 95 छात्र पर एक शिक्षक हैं। और वहीं 4 बिंदुओं पर अगर बात करें तो सिस्टम की यह कमजोरी है। रीडर प्रोफेसर की न वैकेंसी निकली, न पोस्ट डिजर्व किया गया है। और वहीं राजभवन में पटना यूनिवर्सिटी सहित 4 विश्वविद्यालयों के कुलपति के कामकाज पर रोक लगाई गई है। और बहुत बड़ी खबर यह है कि बिहार में H3N2 इन्फ्लुएंजा की दस्तक। पटना में महिला संक्रमित पाई गई है। ओपीडी में आने वाले 40% मरीजों को सर्दी जुकाम बुखार और खराश की शिकायत है। RMRI में हुई 21 सैंपलों की जांच। इन्फ्लुएंजा वायरस का टीका लेने से भी हो सकता है बचाव। और सतर्क रहने के लिए राज्यों को केंद्र ने दिया है निर्देश। और अगर बात करें, शहरी निकाय चुनाव समाप्त हो गया, जिसमें चुनाव जीते 214 मुख्य पार्षद में से 97 करोड़पति हैं। 40% पर दर्ज है आपराधिक मामले और
और इधर चिड़ियाघर से भाई 1 माह पहले मैसूर से लाए गए एक नर जेबरा की मौत हो गई है। और पूर्व मध्य रेल के जरिए तीनों स्टेशनों पर रेलवे की उपलब्ध जमीन और यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर पुनर्विकास कार्य की प्रगति की जानी है। गया, बक्सर, धनबाद सहित 12 स्टेशनों पर एयरपोर्ट की तरह सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ ने सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है। और पेड़ से लटका मिला शव खुदकुशी या हत्या, ऐसा खुलासा नहीं हुआ। पटना बिस्कोमान कॉलोनी गोलंबर के पास की घटना है। और पीजी में अगले माह नामांकन, स्नातक में जून में होगा दाखिला। और 1500 मीटर की दौड़ में पृथ्वी और सोनी प्रथम लाए हैं। जवान जबान से साइबर बदमाशों ने 50,000 की ठगी की है। यह दानापुर की घटना है। शादी में आए बच्चे गर्म तेल के कड़ाही में गिरे, एक की मौत। सुपौल की घटना है। घर में चल रही थी बारात निकालने की तैयारी, अब टल गई है शादी। पूर्वी चंपारण से खबर आ रही है, नशे के लिए पैसा नहीं दिया तो बेटे ने मां का मुंह बांधकर चाकू से गोदा, मौत हो गई। आपराधिक चरित्र का युवक था। युवक ने नशे के कारण ले ली अपनी मां की जान। और सुपौल से खबर आ रही है, हाई वोल्टेज तार से सटा युवक जलकर हुई है मौत। और इधर बात करें तो पंचायती राज विभाग से बात करें तो पंचायती राज विभाग की खबरों की बात करें तो पंचायती राज विभाग में खाली पदों की भरने की कायदत शुरू हो चुकी है। और जितने भी खाली पद हैं उन्हें भरे जाएंगे और पंचायतों में ही अब सारे कार्य निपटाए जाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, लोक सेवा सुविधा का जो भी है, लोक सेवाओं के अंतर्गत जो भी आती है सुविधाएं, वो सारी सुविधा पंचायत में देने के लिए कोशिश किया जा रहा है। और जहां जहां पंचायत सरकार भवन तैयार नहीं है, अगर जमीन उपलब्ध है तो वहां जल्द ही पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए का पत्र लिखा गया है। और वहीं जहां जमीन उपलब्ध नहीं है वहां सीओ और बीडीओ को जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ नल जल योजना को लेकर मैकेनिक की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी मार्च के अंत तक। और नल जल योजना को ठीक करने के लिए हर पंचायत में मैकेनिक आएंगे। तो अब मांग जो है पुरानी यह है कि जल्द अगर खाते में पैसे डाल दिया जाए। खास करके तो मांग यह है वार्ड सदस्यों की, उनके खाते में पैसे डाल दिया जाए। वार्ड क्रियान्वयन समिति, प्रबंधन समिति को सुचारू रूप से क्रियाशील किया जाए। वहीं दूसरी तरफ यह है कि जो नए वार्ड सचिव की नियुक्ति हुई है उनका वेतनमान शुरू किया जाए। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।